हेलो डॉक्टर्स, वेलकम बैक टू अवर नेक्स्ट पॉलिटी क्लास। आज लेक्चर नंबर 13 होगा पॉलिटी का। तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि अब तक हमारी कितने लेक्चर्स हो चुके हैं, तो लेक्चर हमारे 12 हो चुके हैं अब तक। तो आप सभी लोगों ने 12 के 12 लेक्चर में देखिए इतना कंटेंट आपको दे दिया गया है कि आपको वो रिवाइज़ करने में ही काफ़ी कंटेंट मटेरियल आपका तैयार हो जाएगा। लेकिन पॉलिटी की क्लासेस में अभी देखिए आपका कम से कम लगभग आप मान के चलिए आपका 40% सिलेबस हो चुका है। जो इम्पोर्टेंट क्लासेस थी उनकी स्टार्टिंग में आपका 40% सिलेबस निपट चुका है। अब जो हमने क्लासेस की हैं देखिए उसमें सबसे इम्पोर्टेंट मैं आपको बता दूं, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्लास आपकी पार्ट्स की ही क्लास रहेगी। देखिए क्वेश्चंस जो आते हैं वो आप देखिए हमेशा दिमाग में ये होना चाहिए कि हम चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं। अगर आपके दिमाग में ये क्लैरिटी रहेगी कि हम चीज़ें पढ़ क्यों रहे हैं तो शायद आपका ओरिएंटेशन उसी तरफ बना रहेगा। सबसे पहले तो हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करके आने हैं। हमारा कोई सब्जेक्टिव पेपर तो है नहीं जो आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। हमारा पूरा का पूरा टारगेट ये है कि हमारा ऑब्जेक्टिव पेपर जो है वो सॉल्व हो जाए। इसमें आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, ठीक है। 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। 4 ऑप्शन का मतलब है कि आंसर आपके सामने है। सबसे बड़ी बात ये होती है कि आंसर आपके सामने है। और ये है जीएस, इसमें आपको सॉल्व तो करना नहीं है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं हो सकती जो आपको सॉल्व करनी है तो आपको आंसर पता नहीं लग रहा है। तो जीएस में एक एडवांटेज ये होता है, मैं आपको आज बता दे रहा हूँ, सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है कि आपका आंसर आपके सामने होता है। आंसर आपके सामने होता है, ठीक है। तो अगर आपकी तैयारी अच्छी है और आपने सिर्फ क्वेश्चंस को एक बार देखा है और कॉन्सेप्ट को एक बार अच्छे से सुन लिया है, तब भी आप सवाल करके आ सकते हैं बहुत इजीली। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं हो सकती है। मान लीजिए फाइनेंस कमीशन का आर्टिकल आपसे पूछ लिया, तो अगर सिर्फ आपने एक बार भी सुन रखा है कि फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल में है और वो इस तरीके से आपको ऑप्शन दे देगा, तो आप कहीं ना कहीं इस लायक तो हो ही जाएंगे कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं, है ना। क्योंकि आपको पता होगा कि ये फंडामेंटल राइट की बात करता है तो ये नहीं हो सकता। ये मैंने आपको बता दिया कि प्रॉपर्टी के रिगार्डिंग ये आया था तो ये भी नहीं हो सकता। तो इन दोनों में आप कंफ्यूज होंगे थोड़ा सा। फिर आपके काम आएंगे पार्ट्स, और आपकी पार्ट्स की अगर तैयारी होगी तो आप डायरेक्ट इस पर हेड कर देंगे क्योंकि पार्ट नंबर 12 में इस चीज़ की बात की गई है। तो इसलिए मैं बार बार फोकस करता हूँ कि आप पार्ट्स को एज इट इज़ कंज्यूम कर लीजिए और सारे पार्ट्स को याद कर लीजिए। आपको बहुत बेनिफिट होगा, नो डाउट आपको बहुत बेनिफिट होगा अगर आपको सारे के सारे जितने हमारे 22 पार्ट्स हैं अगर वो सब आपको याद हो जाते हैं विद आर्टिकल, तो आप देखिए आपको बहुत बेनिफिट होगा क्वेश्चंस को सॉल्व करने में। क्योंकि उसमें एक सीक्वेंस है और इन सीक्वेंस में आपका ड्यूरेशन लिखा हुआ है कि इस इतने के इतने बीच में ये आर्टिकल इस बात की बात करता है। तो पार्ट्स की क्लास होने से हमारा सबसे एडवांटेज ये रहेगा कि आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर आर्टिकल का आता है तो आप वो टिक कर सकते हैं। अब रही बात कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करने की, सेकंड हमारा क्राइटेरिया क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन करना। तो उसके लिए आप क्या कीजिए, देखिए मैंने आपको कई तरीके बता रखे हैं। उसके लिए आप सबसे बेहतरीन तरीका ये है, देखिए हमारा डिस्कशन, देखिए कॉन्सेप्चुअल जो क्वेश्चंस बनते हैं या तो वो करंट अफेयर से रिलेटेड रहते हैं जो कि पैटर्न है सिविल सर्विसेज का, ठीक है, या फिर आपका जो रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं उनसे रहते हैं। तो ये 2 तरीके के हमारे क्वेश्चंस रहते हैं जो आपके कॉन्सेप्चुअल रहेंगे। तो उसके लिए आप टॉपिक वाइज क्लैरिटी ले ही रहे हैं मेरे साथ। टॉपिक वाइज जो आपको क्लैरिटी हो रही है वहाँ से आपको, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, जैसे फंडामेंटल राइट्स सबने पढ़ा है, तो फंडामेंटल राइट्स में आपको सबसे पहले तो ये पता लग गया कि फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं, किस पार्ट्स में दिए गए हैं और कौन कौन से आर्टिकल इसको डील करते हैं, है ना। तो ये चीज़ तो आपको पता लग गई और सारे आर्टिकल मैंने आपको याद कराए हैं एज इट इज़, तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं होगी। इसको बार बार आप रिवाइज़ करते रहेंगे तो आपको चीज़ें और जल्दी याद हो जाएंगी। अब देखिए ये एक बार में ही आपको अगर याद होगा ना तो बहुत अच्छी बात है, आप बहुत एडवांटेज में हैं, ये आप समझ लीजिए। ये सारे आर्टिकल आप ऐसे लिख लीजिए और याद कर लीजिए। ये किसकी, इक्वलिटी ऑफ लॉ, वर्थ राइट एंड प्लेस, जॉब अपॉर्चुनिटी, अनटचेबिलिटी, एबोलिशन ऑफ टाइटल, फ्रीडम ऑफ स्पीच, कन्विक्शन, लाइफ लिबर्टी, डिटेंशन, फोर्स लेबर, फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज़। तो इस तरीके से आपकी जो चीज़ें निपटती रहेंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, देखिए इसके क्वेश्चंस बहुत आते हैं। आप प्रीवियस ईयर पेपर भी उठा के देखेंगे तो आपको इसके क्वेश्चंस बहुत देखने को मिलेंगे।
अब हमारा क्या है, अब देखिए जो भी मैं आपको बीच बीच में टॉपिक वाइज अमेंडमेंट बताता रहता हूँ, है ना, जो भी अमेंडमेंट हुए हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ। जो भी संवैधानिक संशोधन हुए हैं हमारे संविधान में वो मैं आपको बीच बीच में बताता रहता हूँ। तो उसमें बताने को क्या है, कई तो हमारे टॉपिक वाइज याद हो जाएंगे, वरना हमारी अमेंडमेंट की एक क्लास स्पेसिफिक होगी, वहाँ पे सारे अमेंडमेंट जो हैं आपके वो कवर किए जाएंगे, एक से लेके जो भी इम्पोर्टेंट हैं आपके जितने भी हो चुके हैं वहाँ तक आपके सारे इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट कवर किए जाएंगे। तो आपको जो है और ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाएगी। ठीक है, ये सब मैं आपको आज इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ ताकि आपको एक आइडिया ये लगा रहे कि हमारी क्लास को किस सीक्वेंस में हमारी क्लासेस चल रही हैं और हमें किस तरीके से पढ़ना है। देखिए 12 क्लासेस हो गई, लगभग आपका हाफ ऑफ द सिलेबस कवर हो गया पॉलिटी का। तो अब हम निचोड़ पे पहुंच चुके हैं पॉलिटी के। अब देखिए मैं आपका एक और प्लान कर रहा हूं आप सभी के रिलेटेड। देखिए एक जो आपको क्वेश्चन आंसर सीरीज़ देखने को भी मिलेगी, क्वेश्चन आंसर सीरीज़ आपको जो है बीच में देखने को मिलेगी, वो अपने यूट्यूब चैनल पे कराई जाएगी आपको। ठीक है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन आंसर सीरीज़ होगी। इससे क्या होगा, ये आपकी क्वेश्चन आंसर सीरीज़ अपने यूट्यूब चैनल पे चलेगी। ठीक है, ये लाइव रहा करेगी। तो आपको क्या होगा कि क्वेश्चन एज इट इज़ याद हो जाया करेगा। यूट्यूब चैनल आप सभी ने सब्सक्राइब कर ही लिया होगा। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर सीरीज़ मिलने से क्या फ़ायदा होगा, देखिए आपके पास है कंटेंट, सबके पास कंटेंट तो नहीं है। अगर आपके पास एक क्वेश्चन फंडामेंटल राइट्स का आता है, मान लीजिए अगर आपसे वो नहीं हो पाता है तो आप उठाएंगे अपने नोट्स, क्लास नोट्स भी उठा सकते हैं और पीडीएफ नोट्स भी उठा सकते हैं। दोनों आप उठाएंगे, दोनों पे आप वो क्वेश्चन को चेक करेंगे तो वो आपका क्वेश्चन एज इट इज़ तैयार हो जाएगा। तो ये जो सीरीज़ हमारी चलने वाली है कुछ ही दिन में आपको मैं, देखिए अभी आपका एग्ज़ाम भी थोड़ा डिले हो गया है तो हम ज़्यादा आप पे जीएस का लोड नहीं डाल रहे हैं। एग्ज़ाम थोड़ा फिर डिले हो गया, आप सभी को पता है, तो जीएस का ज़्यादा लोड मैं नहीं डाल रहा हूँ। कुछ लोग कह रहे थे कि हमारा एआईपीजीटी का एग्ज़ाम होता है, ठीक है, तो आप एमडी एमएस के लिए जो भी होता है उसकी आप तैयारी में ज़्यादा अपना टाइम दे सकते हैं। ठीक है, क्योंकि उसमें आपका क्या है, देखिए वो तो अभी का जल्दी हो जाता है, आई थिंक वो आपका एग्ज़ाम मई जून जुलाई में हो जाता है। ठीक है, तो आप क्या करिए, अब अभी आप जो फ़िलहाल के लिए है आप अपने उस वाले एग्ज़ाम को क्राइटेरिया मान के तैयारी कर सकते हैं, क्योंकि वो तो आपका मई जून जुलाई में हो ही जाएगा, वो कंफर्म है आपका। ठीक है, ये आपका जो एमओसीएच का एग्ज़ाम है ये आपका दिसंबर में है। ठीक है, अब ये दिसंबर में आपकी डेट अनाउंस हो चुकी है। अगर आप यहाँ जुलाई तक अपना एमडीएमएस वाले एंट्रेंस की जो तैयारी होती है उसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो आपको ये बेनिफिट मिलेगा कि आप जो है इस एग्ज़ाम के भी लायक हो जाएंगे। और इसमें आयुर्वेदा तो आता ही है, तो आपका आयुर्वेदा तैयार हो जाएगा, है ना। 50% कवरेज आप कर ले जाएंगे अपने एमओसीएच के लिए भी, बचेगा 50%। तो आप जीएस का क्या करिए, सिर्फ क्लासेस लेते रहिए, क्लासेस का आपको टाइम मिलता है तो क्लासेस लेते रहिए और नोट्स को पढ़ते रहिए। ठीक है, और क्यूजेस करते रहिए, ज़्यादा अभी लोड मत लीजिए। ठीक है, लोड का जब टाइम आएगा तो आपको बता दिया जाएगा कि अभी आपको जीएस का लोड लेना है, 50 क्वेश्चन को लाइटली नहीं लेना है। तो फिलहाल आप जो है आप जीएस को, लेकिन आप इग्नोर मत कीजिए, क्योंकि देखिए इग्नोर कर देंगे क्योंकि जीएस बहुत बड़ा सिलेबस है और आपको अगर टाइम मिल गया है तो आप उसकी अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाइए। अगर आपके पास टाइम इम्पल्स हो गया है तो आप उसका फ़ायदा उठाइए। ठीक है, और फ़ायदा आप उठाएंगे फिट है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा एडवांटेज में तो जाएंगे। देखिए अगर आपके पास टाइम मिला है और आपको एग्ज़ाम निकालना ही है, तो अगर ये एग्ज़ाम आपका दिसंबर में अनाउंस हो चुका है तो आपको कहीं ना कहीं प्लस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है। क्या प्लस अपॉर्चुनिटी हो चुकी है कि आप अपने एमडीएमएस के एंट्रेंस की भी तैयारी कर सकते हैं और आप अपने यूपीपीएससी एमओसीएच एग्ज़ाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है कि एग्ज़ाम डिले हो गया। अगर बाय द वे ये एग्ज़ाम आपका जून जुलाई में होता तो आपके पास डबल प्रेशर होता, तब हमें जो है हैंडल करने में थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती थी। बट अभी हम सेग्रीगेट कर सकते हैं बहुत ईजीली। अभी हमें सेग्रीगेट करना यूँ आसान हो गया कि अभी फ़िलहाल जून जुलाई तक हम जो है अपने आयुर्वेदा या यूनानी को तैयार कर लेते हैं। ठीक है, अच्छे से आप आयुर्वेदा और यूनानी को तैयार कर लीजिए। उसके बाद आप जीएस की सिर्फ क्लासेस लेते रहिए और नोट्स को और क्यूजिस को, ये 3 आप काम करते रहिए। इसमें ज़्यादा टाइम नहीं जाता है। देखिए अगर आप क्लासेस को रिकॉर्डेड फॉर्मेट में, हम कोशिश करते हैं कि आपकी क्लास ज़्यादा ना हो, 45 मिनट या 30 मिनट की ही हो अभी फ़िलहाल। बाद में आने वाले टाइम में ये 1 आवर की भी हो जाएगी, 1 and 1.5 आवर की भी हो जाएगी। आपको पूरा टाइम, देखिए आप एक बात ध्यान रखिएगा, अगर आप आयुष अपडेट से जुड़ चुके हैं, अगर आप आयुष अपडेट से जुड़ चुके हैं तो आपकी पूरी जिम्मेदारी अब हमारी है
कि आपका सिलेक्शन कैसे कराया जाए। ये तो आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि आप जब यहाँ पे जुड़ चुके हैं तो अब ये हमारी पूरी जिम्मेदारी है कि आपका सिलेक्शन कैसे कराया जाए। ये बस और बस अब हमारे ऊपर छोड़ दीजिए कि सिलेक्शन आपको कैसे कराना है। बस आपको जो कंटेंट मिलता है और आपको जो भी मटेरियल मिल रहा है बस आप उसको तैयार कीजिए, और उसको तैयार करने का आपका काम है। बाकी हमारा काम है कि आपको हम बेहतर कंटेंट कहाँ से देते हैं, वो हेडक आपने ऑलरेडी अपनी कम कर दी है। ये गाइडेंस से देखिए सबसे ज़्यादा फ़ायदा होता है। जितने भी एंट्रेंस एग्ज़ाम लोग देते हैं वहाँ पे कोई गाइडेंस नहीं दे पाता, क्योंकि वहाँ बहुत लोग हैं। अब इतनी भीड़ होती है, मान लीजिए इतने स्टूडेंट्स एक साथ पढ़ रहे हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स पे नज़र मारना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हमारे आयुष अपडेट टीम के पास हमारे टॉपर्स ऑलरेडी लिमिटेड हैं। इन सबको मैं टॉपर्स बोलता हूँ क्योंकि ये लोग बहुत पहले से सीरियस हैं, और ये आने वाले टाइम में आप देखिएगा MOCH के एग्ज़ाम में रैंकर बनेंगे। आप ये ध्यान रखिए, आयुष अपडेट की टीम्स की तरफ से आप देखिएगा, हम रिज़ल्ट अपना अनाउंस भी करेंगे। कुछ लोग अभी से ही GS को इतना अच्छा पढ़ रहे हैं तो वो 50 क्वेश्चन में तो ऑलरेडी लीड ले ही रहे हैं, तो उनको कोई कैसे पीछे करेगा आप ये बताइए। और 25 क्वेश्चन जो आपके NHM के आ रहे हैं उसमें भी वो लीड ले रहे हैं। तो इन दोनों सब्जेक्ट्स में जब वो लीड ऑलरेडी ले रहे हैं तो 75 क्वेश्चन में तो वो लीड ले ही रहे हैं, आप ये समझ लिए हमारी तरफ से। और MDMS के एंट्रेंस एग्ज़ाम के बहाने उनका जो है अपना कोर सब्जेक्ट भी तैयार हो जाएगा। तो आप ये समझ लीजिए आने वाले टाइम में आपको रैंकर देखने को मिलेंगे यहाँ से, क्योंकि जिस तरीके का GS आपको इस पे पढ़ाया जा रहा है वैसा आपको GS कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि ये स्पेसिफिकली आपके एग्ज़ाम को टारगेट करके ही पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, तो आप ये बात ध्यान रखिएगा। तो आप सभी लोग इस तरीके से बिल्कुल फोकस होकर पढ़ते रहिए अपना। इस तरीके से आप MDMS की भी अपनी तैयारी करते रहिए एंट्रेंस की, और UPPSC MOCH की भी आपकी तैयारी साथ बाई साथ हो जाएगी। तो ऐसा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ठीक है, तो हमारा आप समझिएगा इस तरीके से आपका एंट्रेंस एग्ज़ाम का जो टारगेट है वो भी कंप्लीट हो जाएगा। जो आपका PGT का एग्ज़ाम है वो भी आपका फुलफ़िल हो जाएगा, और आपका UPPSC MOCH का जो एग्ज़ाम है वो भी आपकी तैयारी हो जाएगी साथ बाई साथ। ठीक है, बस आप सभी लोगों को जो कंटेंट दिया जा रहा है देखिए बिल्कुल डिले मत कीजिए। अगर आप पीछे रह जाएंगे, लैग कर जाएंगे, तो आपको बाद में कवर करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो मैं यही कहना चाहूँगा, जिन भी लोगों ने अभी तक क्लास ज्वाइन नहीं की है तो वो सभी लोग क्लास ज्वाइन कर लीजिए। देखिए क्लासेस में क्या होता है कि कंटेंट आपको बहुत प्रीमियम कंटेंट दिया जाता है। उस कंटेंट में आपको ये फ़ायदा होगा कि अगर आप वो कंटेंट पढ़ते हैं तो आपको क्यूजेस के क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन बहुत आसान लगते हैं। अदरवाइज़ क्या है, आपको एफर्ट मारना पड़ेगा अपने पास से। देखिए पढ़ने को तो आप एक टॉपिक आपको पता लग जाए, बहुत जगह से पढ़ सकते हैं, बट आपको कितना पढ़ना है, ठीक है, और कहाँ से पढ़ना है, ये सबसे ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन होता है कि कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है। इस क्वेश्चन के जवाब के लिए ही सब भटकते रहते हैं। अब मैं आपको GS बता देता हूँ, GS कितनी वास्ट है, आप लोगों ने पढ़ के आइडिया लगा लिया होगा। अगर हम लोग सिर्फ एक टॉपिक पढ़ने पे आ जाएं, पार्लियामेंट पढ़ने पे आ जाएं मान लीजिए, तो आप पार्लियामेंट पे पूरी की पूरी बुक पढ़ सकते हैं। बट आपको कैसे पता लगेगा हमारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्या है? तो देखिए ये फ़ायदा होता है। अब आप सोचें कि UPPSC इसके प्रीवियस ईयर कर ले रहे हैं तो वैसे भी काम नहीं चलेगा। मैं बताता हूँ क्यों। बिकॉज होता क्या है कि जिन लोगों ने एग्ज़ाम दिए होते हैं या एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की होती है और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करवाई होती है, उन लोगों को ये पता होता है कि कौन सा क्वेश्चन रिपीट होता है, क्योंकि आप तो सिर्फ एक एग्ज़ाम का देख पाएंगे, और जो फैकल्टी होते हैं उन्होंने तो बहुत से एग्ज़ाम को पढ़ाया भी है और बहुत से एग्ज़ाम खुद भी दिए होते हैं। तो एक जो ओवरऑल एक्सपीरियंस होता है वो आपको सेग्रीगेट करने में बहुत हेल्प करता है। आप ये समझ लीजिए, जब आप एक कंटेंट सेग्रीगेशन का जो काम है वो आप फैकल्टी पे छोड़िए। बस आपका इसका जो जवाब है, कितना पढ़ना है और कहाँ से पढ़ना है, ये काम कंटेंट का है, और यही जो मेन काम होता है वो उसी को गाइडेंस कहते हैं। तो ये गाइडेंस की जिम्मेदारी आप हमारे ऊपर छोड़िए। बिल्कुल आप बेफिक्र हो गए क्लासेस को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाएंगे। आप पैसे की तरफ मत देखिए, आपका जो भी अमाउंट आपका खर्च होगा उस अमाउंट को आप आउटपुट देखिए कि आपको आउटपुट कितना मिलेगा। अगर आप अब देखिए आप खुद से पढ़ना चाहें, अगर मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप सेल्फ स्टडी से करना चाहें, तो सेल्फ स्टडी से सबसे पहले आप क्या करेंगे, GS को आपने देखा तो GS में आपको इतने तो एक तो सब्जेक्ट हैं, आप सारे सब्जेक्ट लिखेंगे बैठ के, ठीक है। अब उन सब्जेक्ट को आपको लिखने के बाद आपको ये समझ में नहीं आएगा मैं इसमें कितना पढूं।
अगर आप इसकी क्लासेस यूट्यूब पे देखने बैठ गए तो आप ये समझ लीजिए एक एक टॉपिक पे आपको घंटों की क्लास मिल जाएगी, आवर्स की क्लास मिल जाएगी, आपको सिलेबस कंप्लीट करने में ही 2 साल लग जाएगा। बट एक होता है कि क्वेश्चन ओरिएंटेड कोई हमें पढ़ा दे, क्वेश्चन ओरिएंटेड अगर वो पढ़ा देगा आपको तो आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे। अगर आपके क्वेश्चन सॉल्व होने लगेंगे तो आपका एमसीक्यू सॉल्व होने लगेंगे, एमसीक्यू सॉल्व होने लगेंगे तो आपका मार्क्स आ जाएगा। साफ सीधी सी बात है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के क्राइटेरिया पे आप ज़्यादा ध्यान दीजिए रादर देन इस बात के कि आप कंटेंट कितना पढ़ सकें। थ्योरी इज लेस सफिशेंट रादर देन एमसीक्यू। जितने आप एमसीक्यू सॉल्व कर सकते हैं आप एमसीक्यू सॉल्व करिए। थैंक यू वेरी मच। और जिन भी लोगों ने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर इसको सब्सक्राइब कर लें। देखिए इससे आप ही का बेनिफिट है। अगर आपने एक शॉर्ट भी देखा तो आपका एक एमसीक्यू तैयार हो जाएगा, और वो एमसीक्यू अगर आपके एग्जाम में आ गया तो आपके +1 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि इस पर जितने भी शॉर्ट डाले जाएंगे वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर के ही डाले जाएंगे। तो आप अगर रैंडम शॉर्ट देख रहे हैं तो उससे बेहतर है कि आप अपने मतलब का शॉर्ट देख लीजिए। ठीक है, और आप प्लीज़ इस चैनल को शेयर भी कीजिए ताकि आपका कंपटीशन आपको बढ़ता हुआ फील हो, आपको पता तो लगे कौन कैसे तैयारी कर रहा है। ठीक है, ये पता होना भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द क्लास।